ऐसे में सरकारी मुलाजिमों की अगर आप बात करेंगे या फिर रिटायर्ड या पेंशनर्स की आप बात करेंगे, केंद्र सरकार के जितने भी मुलाजिम हैं उनकी अगर आप बात करेंगे तो उनकी जो जेब है वो आज खाली है। आपको बता दें कि हर साल 2 बार डेयरनेस अलाउंस यानी कि डीए जो है उसे बढ़ाया जाता है। और आपको बता दें ये जो डीए है ये पहले जनवरी में बढ़ाया गया था और अब इसे लगातार 5 महीने के बाद अब जो है बढ़ा दिया जाएगा। बता दें कि 1 जून 2024 से आपको डेयरनेस अलाउंस जो कि पहले 46% मिलता था अब वो आपको 4% बढ़ाकर यानी कि 50% बढ़ाकर दिया जाएगा। अब आपको मैं पूरी खबर बताना चाहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और सबसे पहले आप जानते हैं जिस तरीके से डेयरनेस अलाउंस को हर साल 2 बार बढ़ाया जाता है एज पर द प्रोटोकॉल, और कैबिनेट जो है केंद्र की कैबिनेट जो होती है वो ये डिसाइड करती है कि डीए को कितना, कब और कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। अब बड़ी चीज यहां पर यह है कि डेयरनेस अलाउंस की जहां पर आप बात करते हैं तो पहले ये डिले होकर आता था, लेकिन फिर केंद्र सरकार ने और कैबिनेट ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि हम डेयरनेस अलाउंस को साल में 2 बार तो बढ़ा देते हैं, लेकिन इसकी जो किस्त है यानी कि इसकी टोटल जो अमाउंट बनती है, यानी कि अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही लेकिन डिले जरूर होता है, जो कि एक गलत बात है। क्योंकि एक जो सरकारी मुलाजिम है और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर एक पेंशनर है, इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो केंद्र को दिया है, सरकार को दिया और सरकार के लिए इन्होंने काम किया है। और ऐसे में इन लोगों के लिए कुछ खास चीज जो है वो होना जरूरी है और जरूरी है कि इन्हें इनके हक का जो पैसा है वो सही सलामत और सही वक्त पर जरूर मिले। अब आपको बता दें ऐसे में जहां पर एक तरफ महंगाई से आम जनता जूझ रही है, केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज हो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो या फिर पेंशनर्स हो, इन्हें एक राहत भरी सांस साल में 2 बार मिलती है जब इनका जो महंगाई भत्ता है उसे बढ़ाया जाता है साल में 2 बार। अब आपको बता दें कि सबसे पहले पिछली दफा की अगर आप बात करेंगे तो पिछली दफा इसे दिसंबर महीने में ही इसकी किस्त को जो है वो बढ़ाया गया था, 42 से 46 किया गया था। पहले कैबिनेट ने यह डिसाइड किया था कि इसे 5% तक बढ़ाया जाएगा, लेकिन मीटिंग के बाद ये डिसाइड किया गया कि इसे सिर्फ और सिर्फ 4% तक बढ़ाया जाए। तो इसे 42 से जो है 46 किया गया यानी कि 4% तक इसे बढ़ाया गया। आप देखिए यहां पर दोबारा से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई इसकी जो किस्तें हैं वो दी गई और जितना भी जो बैलेंस था यानी बकाया राशि थी वो सबकी बैलेंस के साथ वो जो है अकाउंट में डाली गई सभी एम्प्लॉयज की। लेकिन साथ ही में अगर आप बात करेंगे उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जिनका जो डीए है वो डिले किया जाता है, तो उन लोगों के लिए भी अब खुशखबरी है। उनके लिए ये बताया जा रहा है कि अब उनका जो डीए है उसे डिले नहीं किया जाएगा। तमाम जो अन्य लोग हैं जिनका डीए उन्हें प्रॉपर टाइम पर मिलता है, अब इन्हें भी उनका डीए उसी वक्त और उसी पर्याप्त सीमा के अंतर्गत मिलेगा जिस वक्त बाकियों को उनका डीए मिलता है। अब एक चीज यहां पर और देखने वाली है कि जहां पहले इसे 4% तक बढ़ाया गया था, देखा यह जा रहा था कि इस बार शायद इसे 4% तक बढ़ाया नहीं जाएगा और शायद इस बार इसे कम बढ़ाया जाए यानी कि 2 या 3% तक बढ़ाया जाए। लेकिन आपको बताया कि एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव कैबिनेट द्वारा लिया गया और अब जो है इसे 4% और बढ़ा दिया गया। यानी देखिए जहां 46 था अब ये 50% हो गया है और 50 से आप बताया जा रहा है कि आने वाला जो आपकी बकाया राशि है यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसकी जो बकाया राशि रहेगी वो आपको जून में कैश में दे दी जाएगी यानी कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और इसी के साथ अगर आप बात करेंगे आपकी जो पूरी जो स्टेटमेंट बनेगी, जो आपकी अमाउंट बनेगी वो भी आपको 1 जून 2024 से मिल जाएगी। यानी कि जिनकी तनख्वाह 3 को या 4 को या 5 को या 10 तक आती है तो उन लोगों को उनका जो बकाया राशि है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, जून और मई इसका जो है बकाया राशि जो है वो उनके अकाउंट में डाल दी जाएगी और साथ ही में उन्हें एक बड़ा रिलीफ जो है यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब देखिए कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा, ये वही चीज है।